सफल व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। क्या हम जो है अगर 2 घंटे पढ़ते हैं और कुछ लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा वो क्या अलग करते हैं या हम क्या ऐसा अलग करते हैं, जिसकी वजह से वो 2 घंटे पढ़ के भी जो है 90% ला लेते हैं और हम 10 से 12-12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद में भी जो है 70 से 80% ही ला पाते हैं। तो ऐसा क्या उनमें ख़ास बात होती है? क्या गॉड गिफ्ट होता है? क्या ऐसा कुछ चमत्कार होता है? आज हम उसकी बात करने वाले हैं। विथ प्रूफ बात करेंगे हम कि साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे। तो ये वीडियो ना सिर्फ़ आपके लिए, बल्कि अगर कोई पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो वह ये वीडियो जो है उनके बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स जो भी है उन तक एक बार शेयर ज़रूर करिए आप, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है हमको कि हम सोचते हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ़ 2 घंटे पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स ला लेते हैं और हम जो है 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, उसके बाद में भी हमारे मार्क्स सैटिस्फाई मार्क्स नहीं आते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सचिन तेंदुलकर को देखिए। उनमें भी माइंड अगर अगर उनके पास में अगर माइंड ज़्यादा होता, तो क्या ना वो एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है वो नंबर ला पाते, क्यों ना वो टॉपर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जो है क्रिकेट के क्षेत्र में मेहनत करी और उन्होंने उस फ़ील्ड में जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। वैसे ही वैसे आप अब्दुल कलाम आज़ाद को देखिए, तो उन्होंने जो है वह रिसर्च करके बहुत सारे उस क्षेत्र में जो है अपने आप को मजबूत बनाया और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वैसा ही हम किसी एक पर्टिकुलर जिसमें हमारी रुचि है, जिस फ़ील्ड में हम बेटर कर सकते हैं, उसी के अंदर हमको काम करना चाहिए, ना कि अदर दैन कि हम दूसरे फ़ील्ड में जाएँ या दूसरों को देख के हम किसी फ़ील्ड को चुनें। जैसे देखो हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि हम जो पढ़ते हैं, वो हमको कितना याद रहता है या हमको किस तरीके से हम हमारे जो पढ़ने का तरीका है, क्या वह तरीका सही है? क्या दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं, वह सही तरीके से पढ़ रहे हैं, हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए, ये एक जो है ग्राफ है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा काम करके देखिए, आपको 100% इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि लेक्चर अगर हम किसी वीडियो को जो है अगर हम किसी वीडियो को या किसी सब्जेक्ट को अगर हम सुनते हैं सिर्फ, हम अ, अक्सर लोग क्या करते हैं स्टूडेंट सिर्फ कान में ईयरफ़ोन लगा के और क्लासेस सुनते हैं। उससे क्या होगा? उससे सिर्फ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कितना 5% आपको याद रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहने वाला। अगर आप बोलते हो कि मैंने 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई की, तो आप 12 घंटे का 5% निकाल दो, उतना ही आपको माइंड में बैठेगा। उसके बाद में अगर आप रीडिंग करते हो, मतलब अगर आप किसी नोट्स को या किसी टॉपिक को पढ़ते हो सिर्फ़ और सिर्फ मन के अंदर मनन करते हो, तो आपको जो है 10% उसका याद माइंड में बैठेगा, अपने अंदर उसका 10% ही आप उतार पाओगे। मतलब वो आपकी अस्थायी मेमोरी में रहेगा, कभी भी जो है वह भूल सकते हो आप। उसके बाद में ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब अगर आप किसी बात को सुन रहे हो, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ सुन रहे हो, तो आपको जो है 20% याद रहेगा। इसीलिए हम जो है अगर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं मन के अंदर, उस कंपैरिज़न में अगर हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं, वो हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। उसका रीज़न भी यही है कि जो सुना हुआ होता है, वह बात हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है। उसके बाद में हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन की। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, चाहे वो फिज़िक्स के अंदर हो, चाहे केमिस्ट्री के अंदर हो, चाहे मैथ्स के अंदर हो, किसी भी टॉपिक की बात करें हम, अगर किसी प्रैक्टिकल की बात करें, तो वो हमको जो है थोड़ा-सा अ, कम अदर कंपैरिज़न के अंदर हमको थोड़ा-सा ज़्यादा याद रहेगा। 30% हमको याद रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। आप भी इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जिसको आप किसी से कोरिलेट करके पढ़ रहे हो, तो वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद में अगर हम डिस्कशन की बात करें, ठीक है? तो डिस्कशन से हमको कितना याद रहेगा 50%, लेकिन इससे हमारे लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कई बार क्या होता है, हम एक-दूसरे से डिस्कस करते-करते किसी और तीसरे टॉपिक पे पहुँच जाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए डिस्कशन करना है, लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें, तो हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो है, वो 50% जो है, उसको हम अपने अंदर जो है वो उतार सकते हैं, 50% हम उसको याद रख सकते हैं।
उसके बाद में आता है प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस बाय डूइंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, अक्सर जो है 70 से 80% स्टूडेंट इसको यूज़ करते भी हैं, ठीक है? अगर किसी टॉपिक को पढ़ा है, उसके बाद वह बिना देखे उसको एक बार वापस लिखने की कोशिश करें, उन उससे उनको पता लगेगा कि हमने जो पढ़ा है, उसमें से मैं कितना परसेंट जो है, वह लिख पा रहा हूँ। हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, लेकिन जो वो टॉपिक बोल रहा है, उसी के अगर अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसका मतलब मुझे कहीं न कहीं पढ़ा हुआ याद है। और अगर एक बार आपने वो बिना देखे लिख लिया, तो फिर वो आपकी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। उसके बाद वो आपके माइंड से निकलने के चांसेस कम होंगे। तो इस जो है, इस हैबिट को भी आप काम में ले सकते हो। प्रैक्टिस बाय डूइंग जो है, ये भी अपने आप में 75% आपको याद रखने की क्षमता देता है। मतलब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो प्रैक्टिस बाय डूइंग से, मतलब किसी को आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद उसको आपने लिखा, तो वो आपका 75% उसको आप जो है वो याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है टीचिंग अदर। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और उसको आपने किसी अदर पर्सन को, चाहे वो फैमिली में किसी हो, बड़े भाई, छोटे भाई, किसी रिलेटिव या आस-पास के बच्चों को हो, है ना? अगर उनको आप उस टॉपिक को पढ़ाते हो, तो उसमें आप 90% पारंगत हो जाते हो। इसका मतलब वो टॉपिक कभी भी आपके माइंड से नहीं निकल सकता। इसीलिए इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हो या किसी को जो है पढ़ाते हो, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको लगेगा कि मैं इसमें 100% रहूँ, है ना? मुझे वो टॉपिक पहले पूरा याद हो, मैं उसके अंदर पूरी पारंगत हासिल करूँ, उसके बाद ही मैं उसको पढ़ाऊँ। तो आप उसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे, तो आप और दूसरी बात, आप जब उसको पढ़ाओगे तो आपका रिवीज़न भी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है, वो टॉपिक आपके माइंड से कभी भी स्लिप नहीं हो सकता। तो इस मेथड को भी आप याद रख सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिले, बड़ा भाई, छोटा भाई, आस-पास का कुछ भी विद्यार्थी, तो आप जो है मिरर के सामने भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। और ये मेथड जो है अपने आप में साइंटिफिकली प्रूव है। आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद में, इसके अलावा और क्या होता है कि हमारे जो है, हम कुछ हमारे जेनेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है? अ, हमारे ऑर्गन्स की बात करते हैं हम, ठीक है? तो ऑर्गन्स, कुछ एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी हम अगर बात करें, तो हमको कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अ, अंगुली के साथ में उसको पढ़ना प्रारंभ करना है। मतलब जहाँ पे आप चल रहे हो, वहाँ से आपको अंगुली के साथ में पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, जो है माइंड वाला ऑर्गन जो होगा, वो आपका एक्टिव हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ ये करना है कि आपको थोड़ा-सा बोल-बोल के पढ़ना है। उससे क्या होगा, आप थोड़ा-सा बोल-बोल के पढ़ोगे ना, तो आपका जो है माउथ वाला ऑर्गन्स है, वो भी काम में आ रहा है। उसके अलावा जो कान है, वो भी उस बात को सुन रहे हैं, तो ये ज़्यादा तरीके से आपको याद रहेगा। आप यकीन मानिए, एक बार इसको करके देखिए ज़रूर, आप बोलोगे कि हाँ, 100% ये जो है ट्रिक्स काम आ रही है और इससे हमको ज़्यादा टाइम तक याद भी रह रही है। ठीक है? तो पहला काम तो क्या करना है हमको, अंगुली के साथ में, या हो सकता है पेन भी ले सकते हो आप। उसके साथ में हमको चलना रहना है कंटीन्यूअसली कि कहाँ पे हम चल रहे हैं। सेकंड चीज़ कि हमको थोड़ा-सा बोल के चलना है, ऐसा नहीं कि चिल्ला के बोलना है। थोड़ा-सा इतना ही बोलना है कि हमारे कान उस बात को सुन सकें। और तीसरी बात कि कान उस बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारी बात जो हम बोल रहे हैं, वो वापस रिपीट भी हो रही है। तो उससे हम ज़्यादा टाइम तक या परमानेंटली उस बात को याद रख सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ बातें थी, जो कुछ टिप्स थे, जिससे कि हम जो है अपने आप को थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के साथ में ऐसी समस्या है, तो एक बार इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाएँ, उसमें आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इसको एक बार शेयर भी ज़रूर करिए।